चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स की ली मीटिंग। भारत के 12 एआई स्टार्टअप ने शिरकत की है। पीएम ने एआई मॉडल की सफलता के लिए पूर्ण सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया। गुजरात के सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक स्वाभिमान पर्व का आयोजन। 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। देर रात एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम करने वाले हैं। 10 जनवरी को कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 2 दिन के बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा डॉक्टर्स के साथ किया संवाद। कहा, ममता जी ने बंगाल में आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दिया। दिल्ली विधानसभा में चर्चा के बीच भारी हंगामा। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता रद्द करने की मांग की। कहा, आतिशी ने गुरु तेग बहादुर की शहादत का उड़ाया मजाक। 10 जनवरी को सीएम योगी जाएंगे प्रयागराज। माघ मेले का निरीक्षण करेंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या समेत कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्टेटमेंट। देश भर में चल रही प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क विकसित किया जाए। गुरुग्राम में प्री बजट मंथन में सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। एआई आधारित बजट जनभागीदारी पोर्टल लॉन्च। हरियाणवी में सुझाव दे सकेंगे आम लोग। आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। कोलकाता में ईडी की रेड वाली जगह पहुंची ममता बनर्जी। बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने का भी लगाया आरोप। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 11 आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 उपद्रवियों को भेजा जेल। 5 को 13 दिन की न्यायिक हिरासत। अंकिता भंडारी केस की उत्तराखंड सरकार जल्द करेगी सीबीआई जांच की सिफारिश। जल्द हो सकती है सीबीआई जांच का ऐलान। सीएम धामी ने अंकिता के माता-पिता से भी की इस दौरान मुलाकात। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बरामद किए चोरी के 116 मोबाइल फोन, कीमत करीब 29 लाख रुपए। भारत म्यांमार बॉर्डर के पास एनसीबी का एक्शन। एनसीबी ने 7 किलो से ज्यादा हाई ग्रेड हेरोइन को जब्त किया। ड्रग्स की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए। पंजाब के मोगा में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ये पूरा मामला। कोर्ट परिसर को कराया गया खाली। धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। डूबे हुए क्षेत्र में करीब 81,000 वर्ग मीटर जमीन को कराया गया कब्जा। मुक्त भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत के बाद कार्रवाई। कानपुर देहात में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। NH2 के पास जमीन से हटाया गया कब्जा। अवैध रूप से किया जा रहा था निर्माण। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। चांदी 12,000 रुपए गिरकर 2,36,000 पर आई और सोना 1,232 रुपए हुआ सस्ता। पटना में 11 जनवरी तक 8वीं तक की सभी स्कूल बंद। ठंड के चलते लिया गया फैसला। सभी स्कूलों को पटना डीएम ने दिया आदेश। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। कुछ इलाकों में बारिश देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि बारिश ने यहां पर ठिठुरन भी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि ठंड हो रही है और दूसरी तरफ अब इस बारिश ने और ज्यादा ठंड में इजाफा कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इसका इंतजार भी लोगों को काफी लंबे वक्त से था, क्योंकि क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लोगों की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ी थी और सर्दी की इस बारिश का इंतजार तो किया ही जाता है रंजना। और देखिए किस तरीके से हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है और इस बारिश के बाद जाहिर सी बात है रंजना, जब पोल्यूशन था वो अब कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जाहिर तौर पर अभी आप ऑफिस के लिए निकलेंगे तो अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड पड़ रही है और भी जमकर इससे पहले हो रहा था। इस बारिश के बाद जाहिर तौर पर ठंड में और इजाफा होने वाला है। लेकिन कोहरा कम हो जाएगा पहले के मुताबिक। प्रदूषण कम हो जाएगा। और इवन आप लोग को याद होगा आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की गई थी, तो वो तो विफल हो गया था। लेकिन एकमात्र उपाय था या तो तेज हवाएं चले या तो बारिश हो, प्रदूषण जिससे कम हो। और देखिए, जब तेज हवाएं अभी कुछ दिन से चल भी रही थी हवा, तो पॉल्यूशन के लेवल में जाहिर तौर पर आकांक्षा कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसे कम दर्ज किया गया। और अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर ये बारिश पॉल्यूशन के लिहाज से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो राहत भरी होगी, लेकिन दूसरी तरफ अब ठंड में इजाफा और ज्यादा होगा। हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में देखने के लिए मिली है। खासतौर पर दिल्ली के कुछ इलाकों में, नोएडा की बात करें तो तेज हवा आज सुबह से ही चल रही है और इसी वजह से
ये कहा जा रहा है कि आज इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है।